हेलो राम राम जी थान सारा ने मेरी यूट्यूब फैमिली ने। तो आज देखो मैं देसी तरीका हूँ लाडू बनाया हूँ। तो वह मैं थारे साथ शेयर करन लाग रही हूँ। तो इंगमा मैं मखाना, गोंद, किशमिश, अखरोट, खारक, खोफरा, काजू सब चीज़ मतलब डाल कर बनाई है। तो पैसा हूँ पहले मैं मखाना के है रोस्ट कर लूँगी। तो रोस्ट करें कि आगे नमी निकल जाए तो है पीसने में भी आसान रहे और बिया लड्डू टेस्टी भी बने, भाई स्वाद भी बने। तो अब मैं थोड़ा सा देखो घी गालिए, मखाना में बिना घी गाले बन दियो। अब इंगमा में गिर दी बादाम। तो अब बादाम ने के एक बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है। बादाम जब सिकेगी तो चटक चटक की आवाज़ आने लग जाएगी। और कई बादाम तो क्या अभी सिकेगा नहीं, जन बीच में पाट भी जाएगा। और आने ज़्यादा कौन सेकना, ज़्यादा सेक क्योंकि हमें खारोपन आ जाए। तो थोड़ा ही बस ये भाई सेकना है, थोड़ा सा बस कलर ही चेंज करना है। तो बादाम सीख गया। अब मैं सेक दूँगी काजू। और घी 2 चम्मच ही डालिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो भाई और डाल लेंगा, क्योंकि बाद में आप आटो भी सेका रहा मैं भी अगर ज़्यादा घी डाल लें तो फिर वो घी के बहुत ज़्यादा हो जाए तो लाडू बनाने में के फिर लाडू बनावानी यदि आंगड़े आंगड़े बीच करूँ घी निकल भोग रहा है। तो अब मैं सेक लिया खोपरा, काजू देख लो सेक लिया। अब खोपरों सेकूँ, और खोपरों में के गट बना के और बांध दोगे धूप में जिया सुखा के रख लिया और काट के रख लिया। तो अब अगर काट के यहाँ सेक लूँगी और आने एक ही बर्तन में डाल लेंगे। अब सेकूँगी वो क्या बोला है अखरोट। तो अखरोट भी के बहुत जल्दी सीखे बिया थे। काजू और बादाम तो के एक सा भी सेक सको अगर थार भाई आपने कने कढ़ाई बड़ी हुआ है तो, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके सेक लो। अब किशमिश सेक ली तो घी मैंने थोड़ा कम लाग्यो तो मैं घी और डाल लियो। और इन्हें एक ही बर्तन में डाल लिया। आने के फिर अभी जिया सेकूँगी जितना ठंडा हो जाए, क्यों सर्दी है तो ठंडा तो जल्दी हो जाए। और अब लास्ट में सेकूँगी खारक। तो खारक खातर मैंने घी और लेना पड़ेगा, तो मैं 1 चम्मच घी और डाल लियो। सर्दियों में क्या घी ठसेड़ो हुआ है तो निकालना ही बड़ो टेढ़ो काम है। तो खारक के मेरे कन ज़्यादा है थोड़ी, तो ए मैं 2 बार में करके सेकूँगी। तो ये देखो सीख गई। और ए भाई सर्दियों के लिए के लाडू बिया शरीर ने गर्मी भी देवे और ताकतवर भी हुआ है। तो ए चीज़ के ज़रूर बना के खानी चाहिए बिया, साल में एक ही मौको मिले देखो ऐसी चीज़ खाने को। और वही बस 1 महीना 2 महीना को ही हुआ है। तो इमें बना के खानी चाहिए। अब मैं इमें आने मिक्सी में ग्राम भाई पीस लूँगी। वो थारी पसंद है, थाने मोटा रखना हुआ है तो जी हाँ वह नहीं पुश पुश करके बटन दबाना हो वो, या यूँ भी थे एक ही बस राउंड लगा के छोड़ दो। पर मैं बारीक बिल्कुल बारीक पीसूँ, क्यों हमारे टाबर की है कि जी छोटो है नहीं पोतो वो के निकाल निकाल कर फिर फेंक दिया। और भी यहाँ कई जिया भाई मोटड़ा हुआ है बांगे भी कोई जाड़ जूड़ में दर्द हुआ है और हुआ है दिक्कत हुआ है तो बाने भी फिर खाने में दिक्कत हुआ है। और जका घर में जिया बुजुर्ग हुआ है तो बात तो देखो दांत जाड़ में प्रॉब्लम हुआ है, ये दांत जाड़ तो आजकल छोटा छोटा ही दुख है तो मोटड़ा ही तो होनी ही है। तो मेरी तो आई राय है कि भाई बिल्कुल बारीक पीस के डाल लो। तो एक तो हजम होने में भी दिक्कत कौन नहीं आए और खाने में भी दिक्कत कौन रहा अगर कोई का जाड़ दांत में दिक्कत हुआ तो वो मैं 1 कटोरो गूंद तो अब लाडू में डालूंगी भाई खतर पीस लियो। ओ मैं 100 किलो गूंद ली तो अभी इन्हें सारे ने पीस के और रख लूँगी डब्बे में डाल के। फिर कोई मतलब दूसरी कोई भी और आइटम बनावा अपन गूंद डालना है तो बारी बारी पीसने वाली कौन दिक्कत हुआ नहीं। अब मैं देखो 12 पोर्च में कढ़ाई लगाई है, क्योंकि अंदर रसोई के वहाँ खाने खुने को और बनने लग रही है। और गैस के ऊपर फिर इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ा लिया नहीं तो दूसरे चूल्हे के ऊपर क्या फिर कोई चीज़ दूसरी चढ़ा कौन सका नहीं, क्योंकि कढ़ाई इतनी जगह घेर ले। तो मैं भट्टी के ऊपर बारह ही बनाने लग रही हूँ। और सिर्फ गेहूँ का आटो लूँ बिया में एक गेहूँ के वहाँ चना मिला के रखा। तो बेसन अब मैं ऊपर हूँ अलग हूँ कौन डालूँ नहीं, क्योंकि बेसन की क्वांटिटी तो वह चना की आएगी। और घी इतो को डालूंगी कि थोड़ा सो यहाँ लिक्विड सो रहा है तो वो आराम हो सीख भी जेगो। और बट्टी नैनी थे कितनी धीरे कर ले बोले पर यहाँ आँच के तेज जीरो है। गैस ना हो गैस जिया फुल आपा रखा नहीं बीती सिम के अंदर बिना तेज जगह। तो अब मैं आटो सेक गिर तैयार करने लग रही हूँ।
आटो घर में देखो मेंबर हुआ नहीं भी हिसाब हूँ मैं तो डालूँ। कोई यहाँ नाप तोल को नहीं भी, यहाँ इतना भी दाम रही भाई ड्राई फ्रूट लिया है तो इतना आटो डालना है, नहीं। घर में जी हिसाब हूँ मेंबर हुआ खाने वाला भी हिसाब हूँ भाई। अपन जी यहाँ जच्चा के लिए बना अभी मैं तो यहाँ है कि भाई गोंद वगैरह गिरी की क्वांटिटी ज़्यादा रखा, और सर्दियों में बनावा नहीं इनमें हर चीज़ की मात्रा मतलब भी हिसाब हुई रखा के जी हिसाब हूँ आटो भी मैं जिया जच्चा वाला में जिया आटो कम डाला। तो ई मैं इशो की को नहीं। अब मैं थोड़ा सो घी और डाल लियो क्योंकि अब मैं इंग माई गोंद सेकूंगी, मैं गोंद अलग हूँ गोंद सेकू नहीं। तो ओ घी के है गोंद सिक्का को नहीं जन बिंग माँ ऑब्जर्व हो जाएगो। और देखो मैं गोंद डाल दियो, अभी गोंद का फुल्ला भी बन जाएगा बीच में क्योंकि तो ही चाहिए मिक्सी में आप बारीक पीस लिया पर फिर भी के छोटी छोटी डली रहे। तो अब देखो गोंद सिक्के हो जाएगो तैयार। और देखो थान दिखाऊँ गोंद की डली है तो गोंद सिक्के तैयार हो गयो। अब मैं इंगमा वो सारो सामान ड्राई फ्रूट को जितो भी जो पीसियो नहीं वो सारो डाल दियो इंगमा। तो है कि है जिया कोई का जोड़ जाड़ दुख है गोडा जिया कमर दुख है तो बिंगे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और पढ़ने वाला बच्चा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आँखा के लिए सिर दर्द को नहीं हुआ है तो ए सर्दियों में क्या ज़रूर बना के खाना चाहिए। अगर मैं कोई बुजुर्ग है तो बाने भी बना के या भाई खिलाना चाहिए। तो यूँ कि एक पूरा साल आराम हो एनर्जेटिक रहे, कोई दिक्कत को नहीं आवे नहीं। और इमें ना कोई केमिकल मिलेड़ो है क्योंकि आप खुद अपने हाथों तैयार कराई में इन्हें। और ओ मैं लिए देसी गुड़, तो मैं खांड बूरो कौन करूँ नहीं देसी गुड़ करूँगी। तो इंगमा मैं थोड़े सो घी वगैरह डाल के और इंगी बना लेंगे चाशनी सी। ज़्यादा इंगमा मैं बस पानी शायद डालियो ही को नहीं डालियो हूँ तो ये गुड़ डालियो हूँ। तो आ देख लो होगी तैयार। तो अब इन्हें मैं लाडुआ में मिला लूँगी, हिंग अंदर मिला लूँ क्योंकि वो ठंडो हो गया मैंने कई देर होगी और बारह मारे के हवा भी लागन लाग रही है तो ठंडो भी हो गयो। हिंग माप मिला के और फिर बना लेंगे फटाफट लाडू। तो थाने मेरो वीडियो अगर अच्छो लाग्यो हुआ है देसी तरीको लाडू बनाने को देसी तरीको तो वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो और चैनल ने भी सब्सक्राइब करियो। नया जुड़ा है जगह सब्सक्राइब करियो लाइक करियो और पसंद आवे तो बताइए और कमेंट थे कटे कटाऊँ करो वो भी जगह को भी मैंने नाम जरूर लिख के भेजे करो। तो ए लाडू देखो बनने लग रहा है। राम राम जी थाने सारा ने अब मिलांगा अगली वीडियो में।